तुम लोग सही सही बता दो, इंस्पेक्टर दारा, टगला नेता और काला कद्दू का पापा और घोड़ा कद्दू कहाँ है? अगर तुम लोग सही सही नहीं बताया तो तुम लोग को पता नहीं है हम ईमानदार जज है। कोर्ट में तुम लोग को बहुत ही भयानक सजा देंगे हम। अरे इंस्पेक्टर साहब, ए भाई ए, सवाल हम कर रहे, तुम इंस्पेक्टर से क्यों बात कर रहा है? हमको जवाब दो। अरे जज साहब, ये पुलिस स्टेशन है, आपके बाप का घर नहीं। पुलिस स्टेशन में पुलिस सवाल कर सकती है और हम भी पुलिस को ही जवाब देंगे। आपको सवाल जवाब करना है तो अपने कोर्ट में कीजिएगा। अपनी हद में रहना सीखिए। कोर्ट में जज की कुर्सी पे बैठते हैं, इतना कानून तो पता ही होगा। और अगर इतना कानून नहीं पता आपको तो आपको जज किसने बनाया? तुम्हारा बाप बनाया हमको जज। क्या कह रहे जज साहब, पापा ने आपको जज बनाया है? पापा, आपने इनको जज कैसे बना दिया? अरे हम इसको जज नहीं बनाए हैं। अरे लेकिन जज साहब तो कह रहे हैं कि आप ही ने इनको जज बनाया है। अरे पागल है, सुनो इधर सुनो इधर सुनो। बकवास नहीं करेगा, तुम समझा? पुलिस स्टेशन हो या तुम्हारे बाप का घर हो, हम कहीं भी रहेंगे, सवाल करेंगे तो तुमको हमको जवाब देना पड़ेगा। तुम बहुत ज्यादा बोल रहा है। इतना भयानक सजा देंगे ना कि मेरे सवाल के जवाब देने लायक नहीं बचोगे तुम। जो करके बताओ कहाँ है टगला नेता और इंस्पेक्टर दारा और कद्दू लोग? अरे जज साहब, हमें नहीं पता वो टगला नेता कहाँ है। हम तो खुद ही काला कद्दू को कह रहे थे कि टगला नेता को हमारे पास लेके आओ। टगला नेता अगर हमारे पास होता तो हम काला कद्दू को क्यों कहते कि टगला नेता को किडनैप करो। हाँ ये भी बात सही है तुम्हारा। तुम लोग के पास अगर टगला नेताजी होते तो तुम लोग नहीं कहता काला कद्दू से कि उनका किडनैप करो। तब क्या लगता है कमिश्नर साहब, कौन टगला नेताजी का किडनैप किया है? अरे जज साहब, हमको लगता है काला कद्दू सही कह रहा था। काला कद्दू का पापा जो है ना, वो जिससे पैसा लिया है वही ये सब काम कर रहा है। उसी को ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर दारा भी गया था और तभी से इंस्पेक्टर दारा भी गायब है। हम लोग को उस आदमी को पकड़ना पड़ेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे तो पकड़ना होगा तो पकड़ो ना। कह क्या रहे हो तुम? इतना पुलिस फोर्स है तुम्हारे पास, तुम थाना में बैठ के खाली दूध में से पानी निकाल रहा। दूध और पानी साइड में रख के केस पे ध्यान दो। अरे हाँ हाँ जज साहब, 1 घंटा का मोहलत दीजिए हमको, हम तुरंत ढूंढ के निकालेंगे टगला नेताजी लोग को। बचेगा नहीं वो जो भी है। ए भाई ए, कौन है जो हमको किडनैप किया? तुम लोग जानता है हम कौन है? टगला नेता। बचेगा नहीं, तुम लोग बता देते हैं। एक एक का हड्डी तोड़वा देंगे हम। और ये क्या, गोरा कद्दू और कद्दू, इस लोग को भी पकड़ लिया तुम लोग? और इंस्पेक्टर दादा को भी पकड़ लिया? क्या चल रहा है यहाँ पे? क्यों पकड़ा हम लोग को तुम लोग? अरे जवाब क्यों नहीं दे रहा? तुम ही लोग से पूछ रहा है। अरे टगला नेता, हम लोग को ये लोग पैसा दिया था। अपना 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट करवाना चाह रहा था और मेरा पैसा जो है ना, वो मन्नी और उसका पापा ले लिया, लूट लिया। तुम उस लोग को फंसा दिया, हम लोग का पैसा लेके भाग गया वो लोग, इसीलिए हम लोग को पकड़ा। अरे तो हमको क्यों पकड़ा? क्यों पकड़ा हमको? हैं? हम क्या बिगाड़े इस लोग का? पैसा लेगा तुम, पकड़ेगा हमको? क्या रे पकड़ साहब, क्यों पकड़ा हमको? छोड़ दो हमको। ए, मुंह बंद रखो अपना। तुमको पता नहीं है तुम किसके सामने बैठा है? कौन है हम? जानता है तुम? हैं? जानता है? तुम जानता है हम कौन है? बताया जो 3-4 बार अभी टगला नेता है तुम। तो क्या करे, आरती उतारे तुम्हारा? हैं? अरे हमको छोड़ दो, जब मेरा कोई गलती नहीं है। हम तो तुम्हारा पैसा नहीं ना लिए जी। क्यों किडनैप किया मेरा? पैसा डुबाने के पीछे तो तुम्हारा ही हाथ है ना। नहीं तुम उस मन्नी और उसका पापा को फंसाता, नहीं इसका पैसा डूबता, और नहीं इसका दोस्त भंगारू इसके घर पे जाता ढूंढने, और नहीं उससे तुम्हारा झगड़ा होता। देख लिया ना तुम उस भंगारू को? जो जो इस केस में शामिल है सबको अब हम लोग पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। अरे भाई कितना पैसा है तुम्हारा? है कितना पैसा? तुम बोलो हमको, हम देते तुमको। अरे पैसा तो 75 लाख रुपया था। अरे तो दे रहे 75 लाख रुपया, छोड़ो हमको। अरे पैसा लेकिन नहीं चाहिए ना। पैसा नहीं चाहिए तो फिर पकड़ा क्यों है? अरे अब बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। इतना साल से हम लोग के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन अब पुलिस लोग हम लोग को ढूंढ रही है। पुलिस लोग को भंगारू के बारे में पता चल गया, शक हो गया उसके ऊपर। तुमको पता है हम लोग का नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है? ये पैसा कहाँ घूम रहा है? 2000 करोड़ का बात चल रहा था। अब ये 75 लाख के चक्कर में 2000 करोड़ रुपया रिस्क में आ गया है। कद्दूपुर में सारा पैसा पड़ा हुआ है। इसीलिए इस केस में जो कोई भी था सबको हम लोग पकड़ेंगे, ताकि हम लोग तक पुलिस का हाथ ना पहुंच सके। जो इस मामले को जानेगा या इस मामले के बारे में छानबीन करेगा वो हम लोग के पास आएगा। ए पगला साहब, ए तुम लोग के चक्कर में हम यहाँ फंस गए। उल्टा सीधा धंधा करता रे। तुम लोग देखो, अगर हम यहाँ से छूट गए तो तुम लोग को हम कितना बड़ा सजा दिलवाते हैं ईमानदार जज से। तुम लोग के चक्कर में ये हमको अलग किडनैप किया, ईमानदार जज उधर हमको धमकी अलग किया। सुबह तक हम अलग किया था, बोला था अगर नहीं पकड़ोगे क्रिमिनल लोग को तो तुमको सजा दे देंगे। गलती किया है तुम लोग, हर तरफ से हम फंस रहे हैं। अरे चुप करो ना यार टगला, तुम दिमाग खराब करो। पहले से ही दिमाग खराब है, सुबह से खाने के लिए भी नहीं दिया कुछ ये लोग। तुमको अभी भी खाने के बारे में सोच रहा है? हाँ तो सूझेगा नहीं? तुम भी एक दिन भूखा रहो, तुमको भी अपने आप सूझेगा। खाना मांगेगा तुम बिग बंगा लोग की तरह। जब कहा तुम हम नहीं मांगेंगे खाना वगैरह। हाँ तो अच्छा बात है, जब तक तुम यहाँ रहोगे तुमको खाना नहीं मिलेगा, इस लोग को मिलेगा। जब तक हम यहाँ रहेंगे मतलब कितना दिन तक रखना चाहते हो हमको? जब तक तुम्हारा शरीर में सांस चल रहा है, क्योंकि छोड़ तो तुम लोग को सकते नहीं है। ए भाई ए, जिंदगी भर हमको यहाँ रखेगा और खाना नहीं देगा तब तो मेरा सांस रुक जाएगा। अच्छा बात है। अरे क्या अच्छा बात है इसमें? हम बोलो, नहीं तो मुंह सील देंगे तुम्हारा। बहुत बोल रहा है जब से आया। कोई अपने जगह से नहीं हिलेगा। पुलिस तुम लोग को चारों तरफ से घेर ली है। अरे अच्छा हुआ कमिश्नर साहब आप आ गए। बहुत ये लोग बदमाशी कर रहा था, जल्दी खोलिए हम लोग को। छोड़ेंगे नहीं इस लोग को हम। जज साहब, आप हमको मोहलत दिए थे ना सुबह तक का, बोले तो सबको पकड़ के लाओ। देखिए हर एक क्रिमिनल को हम पकड़ लिए और आपका अदालत में लाके खड़ा कर दिए।
अब आप इस लोग को सजा सुनाइए। बहुत बढ़िया टकला नेताजी, बढ़िया काम किए आप। धन्यवाद जज साहब, ये तो मेरा कर्तव्य है। आप अपना कर्तव्य निभा लिए ना, अब हमको मेरा कर्तव्य पूरा करने दीजिए। शांति से खड़ा रहिए बस। हाँ तो गोरा कद्दू और कद्दू जी, पहले आप लोग बताइए, आप लोग को पैसा कमाने का बहुत चूल लगा हुआ है? हैं? बहुत पैसा कमाना है, 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट करते हैं आप लोग। आप लोग को डर नहीं लगा ईमानदार जज कोर्ट में? अरे जज साहब, हम लोग थोड़ा सा लालच में आ गए थे। हम लोग कोई नकली दवा बनाने का कंपनी में नहीं मिले हुए। सब पता है, काला कद्दू हमको सब बता दिया। तो अभी वो कटघरा में नहीं खड़ा है, बैठा आराम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सजा नहीं मिलेगा, उसको भी सजा मिलेगा, क्योंकि ये मेरा कोर्ट है। यहाँ छोटा गलती हो या बड़ा गलती हो, गलती के हिसाब से सजा सबको मिलता है। और तुम लोग बताओ जी, कहाँ पैसा तुम लोग ट्रांसफर कर रहा था? 1 करोड़ रुपया के लिए तुम लोग इतना सारा चीज कर दिया। दरोगा साहब का किडनैप कर लिया, टकला नेताजी को उठा लिया, सुने हैं थाना में आग लगाने गया था 1 करोड़ के लिए। अरे जज साहब, 1 करोड़ के लिए नहीं, 2000 करोड़ के लिए। अरे आप क्या बीच में बोलते हो? उस लोग से बात कर हमको मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए। आप निभा लिए ना अपना कर्तव्य, बीच में नहीं बोलिए। अरे जज साहब, माफी चाहते हैं बीच में बोलने के लिए, लेकिन हम बीच में नहीं बोल रहे थे। हम आपको बस यही बता रहे 2000 करोड़ का लफड़ा था। आपको कैसे पता? पता था आपको, अगर पहले से तो हमको क्यों नहीं बताए थे? कहीं ऐसा तो नहीं आप भी मिले हुए इस लोग के साथ, इसीलिए ये लोग आपको किडनैप किया था आपके कहने पे? अरे जज साहब, ऐसा कुछ नहीं है, हमने मिले हुए। हमको जब किडनैप किया था वहीं पे पता चला, यही लोग बताया 2000 करोड़ का लफड़ा, इसीलिए ये सब काम हो रहा ताकि पुलिस हम लोग तक नहीं पहुंचे। और बकवास कर रहा था, कह रहा था जो इस केस के बारे में छानबीन करेगा ना, उस लोग को हम उठवा लेंगे। अच्छा ऐसे बोल रहा था? काहे जी, हम तुम लोग के केस के बारे में बहुत छानबीन की है और अभी भी कोर्ट में बैठे हैं। हमको उठाओ यहाँ से। क्या हुआ, डर गया तुम लोग? और तुम रे भंगारू, नाम कौन रखा है तुम्हारा भंगारू? नाम अच्छा नहीं है, कम से कम काम तो अच्छा करो। इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है तुम, लेकिन तुम लोग के पास जवाब कुछ नहीं है, डर रहा है, कांप रहा है, डरपोक निकला तुम लोग। हम सोचे बहुत बड़ा गुंडा होगा तुम लोग। अरे जज साहब, असली क्रिमिनल आपके सामने है। इन लोग को सजा दीजिए और मुझे जाने दीजिए। मुझे एक टिप मिला है, अभी मैं पैसे लगाऊंगा तो मेरा शेयर मार्केट में पैसे डबल हो जाएंगे। वो टिप बाद में काम नहीं करेगा, मुझे जाने दीजिए। अरे उससे बड़ा वाला मार्केट में तुम पैसा लगाना ना, हम बताएंगे तुमको, हड़बड़ाओ नहीं। अरे जज साहब, जो करना है जल्दी कीजिए, मेरे पास समय नहीं है। तुम बेटा बहुत बकवास कर रहा है, रुको तुम, अभी बताते हैं तुमको। बस शेयर मार्केट करता है और नकली दवा बनाता है ना तुम। ये कोर्ट आदेश देती है, ये मन्नी और उसका पापा को जीवन भर के लिए जेल में डालो। नकली दवा बना रहा बैठ के, जेल में जाके तुम शेयर मार्केट करो, जाओ बेवकूफ कहीं का। और ये भंगारू और इसका जो भी साथी सब है, इस लोग को भी जेल में डालो और जांच बैठाओ कहाँ पैसा ये लोग ट्रांसफर कर रहा था। कितना बड़ा रैकेट है, किसी को नहीं छोड़ो। और जज साहब, कद्दू और उसका परिवार को नहीं सजा दीजिएगा, ये लोग भी तो गलत काम कर रहा था। फिर बीच में बोलते हैं आपको हम सजा दे देंगे, बार बार नहीं बोला कीजिए। बोले नहीं ईमानदार जज का कोर्ट में कोई बीच में बोले हमको पसंद नहीं है। माफी चाहते हैं जज साहब। आप बार बार आके गलती करते हो और माफी मांगते हैं, इसीलिए एक दिन हम आपको भी जेल भेज रहे हैं। कद्दूपुर में इतना बड़ा मंत्री है आप, कद्दूपुर में इतना सारा चीज सब चल रहा है, आपके नाक के नीचे आपको पता नहीं चला। ऊपर से आप बार बार बीच में कोर्ट में बोल रहे हैं, मना करने के बाद भी। अरे जज साहब, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। अभी छोड़ा है, अगली बार से नहीं छोड़ेंगे, शांति से खड़े रहिए। और ये कोर्ट आदेश देती है, कद्दू, गोरा कद्दू और काला कद्दू को भी 1 महीना के लिए जेल में डालो, तब इस लोग का बुद्धि खुलेगा। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, ज्यादा होशियार बन रहा है लोग। चलो अंदर करो सबको। देख रहे हैं दोस्तों क्या चल रहा है कद्दूपुर में, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है। बताइए, है छोड़िए। तब तक के लिए आप लोग ईमानदार जज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आया तो। और कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो।